आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या खास कारण है बताइए। जो दिनांक 22 जून को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के द्वारा बोधगया विधानसभा स्तरीय परिवर्तन जनसभा का कार्यक्रम सुनिश्चित फतेहपुर के राम सहाय उच्च विद्यालय में है, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के संरक्षक भी हैं, साथ ही साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार के साथ साथ जितने भी हम पार्टी के माननीय विधायकगण हैं वो सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और कार्यक्रम का मुख्य करने का उद्देश्य यही था कि विगत जब भी हम लोग क्षेत्र में जा रहे थे तो लगातार बोधगया विधानसभा से संबंधित कई समस्याओं का जिक्र हो रहा था, तो हम लोग ने देखा, सुना, समझा, लोगों की भावना को जाना, तो स्पष्ट रूप से स्पष्ट पता चला कि कहीं न कहीं बोधगया विधानसभा के अंतर्गत जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी हुआ है, जिसके कारण बोधगया विधानसभा की समुचित विकास नहीं हो पाया है, समुचित विकास में हिस्सेदारी नहीं मिल पाया है, जिसके कारण कहीं न कहीं हमारे लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इन्हीं सब विषय वस्तु को लेकर के जब हम लोगों ने आम जन से बात किया, लोगों से बात किया, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पिछले 15 साल से एक ही प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, और प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हमने विकास में एक नया आयाम स्थापित किया है, लेकिन जब हम वास्तविक धरातल पर जाते हैं तो कहीं न कहीं ये कोसों दूर नज़र आता है। इसमें हम लोग ने देखा है कि आप चल जाइए गुरपा पतवास रोड कितना वो खराब है, आप चल जाइए दुंदू बगैर रोड वहाँ पर क्या क्या हालात है, आप बाजार में घूमेंगे तो एक सार्वजनिक सामूहिक डिलक्स शौचालय की तक नहीं आपके फतेहपुर प्रखंड में है। तो कहीं न कहीं उसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं खास करके पढ़ने लिखने वाले हैं, बोधगया विधानसभा में खास करके फतेहपुर में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कई वर्षों से मांग होते आ रही है, उसकी स्थापना अभी तक नहीं की जा सकी है। तो कहीं न कहीं ये सब समस्याएं जो है जन भावना की है। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि बोधगया विधानसभा के जितने भी हैं, खास करके जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन कहीं न कहीं बोधगया विधानसभा को 2 पार्ट में विभाजित करती है, और जिसके वजह से आमजन काफ़ी प्रभावित होते हैं। टनकुपा की ही बात कर ले तो वहाँ से वर्षों से मांग एक रेलवे फाटक की है जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही साथ वहाँ पर हावड़ा देहरादून ट्रेन के ठहराव की भी मांग कोरोना काल से जो बंद है उसकी भी मांग लगातार उठ रही थी। और गुरपा में आपका कह सकते हैं जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस की ट्रेन का ठहराव, बंधुआ में रेलवे गुमटी की स्थापना, साथ ही साथ आपका फतेहपुर में रेलवे गुमटी की स्थापना। तो कहीं न कहीं ये सब जनमानस से जनहित से जुड़े हुए समस्या हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि जो स्थानीय विधायक होते हैं या फिर प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, वो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करके अधिक से अधिक विकास से संबंधित योजनाओं को धरातल पर उतार कर अपने जो विधानसभा है उसको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समस्याओं पर कहीं न कहीं अनदेखी हुई है। ऊपर से मुझे जन शिकायत ये भी मिली है, कई ऐसे हमारे गरीब परिवार के लोग हैं जिन्होंने कहा है कि जब हम लोग किसी समस्या को लेकर के स्थानीय विधायक के चौखट पर जाते हैं तो उनका बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है और आपने किसी अन्य दल को वोट दिया है, इसलिए मैं आपको किसी तरह का योजना का लाभ नहीं दे सकता हूँ। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है। लोकतंत्र में जीत हार लगी रहती है, समर्थक और आपका विरोधी कई तरह के होते हैं, लेकिन जब आप विधायक बन जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं या फिर संवैधानिक पद पर जब आप बन जाते हैं तो किसी खास वर्ग, खास समुदाय या खास दल के केवल नहीं रहते हैं, आप सार्वजनिक रूप से सभी के लिए होते हैं और सभी की समस्याओं को अपना समस्या समझ करके हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में अनदेखी हुई है, जिसके कारण हमारे लोग काफ़ी कह सकते हैं कि अपने आप को आक्रोश में है। उनको लगता है कि कहीं न कहीं हमारे साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है। तो यही सब बातों को लेकर के कहीं न कहीं जन में जो एक भावना था कि स्थानीय जन में एक भावना था कि कहीं न कहीं हमको परिवर्तन लाना है, और इन्हीं जन भावना को समझकर हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने परिवर्तन जनसभा का आयोजन फतेहपुर के राम सहाय उच्च विद्यालय में
का आयोजन करने का निर्णय लिया है। और आप उस दिन देखेंगे कि लोग जहां भी हम लोग जा रहे हैं, काफी हर्षोल्लास से लोग हम लोग से साथ जुड़ रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं, गांव के गांव निकल करके रोड पर आ जा रहे हैं। तो यह जो परिवर्तन जनसभा होगा वह ऐतिहासिक होगा और कहीं न कहीं परिवर्तन का बिगुल फतेहपुर प्रखंड के आपके राम सहाय उच्च विद्यालय से ही ये परिवर्तन का बिगुल फूंका जाएगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आप लोग को ये जानकारी साझा करना चाहते थे। क्या बोधगया विधानसभा में हम पार्टी चुनाव लड़ सकती है? ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ सवाल है और हम लोग एनडीए के एक पार्ट है और एनडीए में हम लोग एक मजबूत साथी के रूप में जुड़ना चाहते हैं। आप देखे होंगे कि गया जिला में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जितने भी सीट मिला है, हम लोगों ने सभी सीटों पर मजबूत जीत दर्ज की और हमारा स्ट्राइक रेट 100/100 है। और अगर बोधगया विधानसभा सीट एनडीए के झोली में, एनडीए के साथ में अगर हम पार्टी के झोली में आती है तो कहीं न कहीं जीत सुनिश्चित है। इसके अलावा अगर एनडीए में जिन दलों को भी अगर यह सीट पार्टी के दल के अन्य दलों को भी मिलती है तो हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जितने भी साथी हैं, सिपाही हैं, पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उनको साथ देने का काम करेंगे। आपने भी कहा कि फतेहपुर के डिग्री कॉलेज, आपने भी कहा कि बंधुआ में फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए, आपने भी कहा कि कनकुप्पा में फ्लाई ब्रिज नहीं है, मतलब ओवर ब्रिज नहीं है। तो ये आपकी पार्टी का केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, करीब आपके जो सांसद हैं महोदय हैं वो केंद्र में ताकतवर मंत्री भी। जी जी बिल्कुल, हाँ, फिर भी क्यों नहीं हुआ? जी, ये सवाल बिल्कुल आपका जायज है। आप देखे होंगे कि हमारे जो पार्टी के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, जिनका यहाँ पर सांसद चुने हुए मात्र 6 माह से 8 महीना हो रहा है मुश्किल से। इसके पहले 15 साल से यहाँ पर स्थानीय विधायक है, जनप्रतिनिधि है। तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि जागरूक है, सक्षम है, तो वह कहीं न कहीं राज्य सरकार से केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करके उस समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा सवाल तो सिर्फ यही है कि आप स्थानीय विधायक हैं, आप पूर्व के मंत्री भी रह चुके हैं, आप कौन सा जन आंदोलन किए, आप कहाँ पत्र लिखा, आपने कहाँ जो इसके लिए प्रयास किया, इसका सबूत तो आप लोग जनता के बीच में दीजिए। और पूरे विधानसभा में आप गाल बजा के घूमते हैं कि हम विकास पूरे से हमसे ज्यादा काम करने वाला कोई नहीं है। तो अगर आपसे सबसे ज्यादा काम करने वाले थे, कारगर थे, होशियार थे, तो फिर 1 करोड़ के 3 बार शिलान्यास कैसे की? इस सवाल का भी तो आपको जवाब देना चाहिए। आप हमारे भेटौरा पंचायत में गांव ऐसा है जिसमें आगे से भी शिलान्यास कर रहे हैं, पीछे से भी शिलान्यास कर रहे हैं, बीच में एक नाला है तो वहां पर भी जाके नारियल फोड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोग सब जानते हैं, जनता सब जानती है, समझती है। जहां पर आपका प्रयास करना चाहिए था वहां पर आपने प्रयास नहीं किया। नहीं, आज के 2 साल पहले जब यहाँ एक बार पिछले लोकसभा में मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि फतेहपुर में डिग्री कॉलेज होगा, इसके बाद ही हम वोट मांगने आएंगे। इस बात को लेकर के 2 साल पहले जब जीतन मांझी का प्रोग्राम हुआ था गुरपा में, तो हम लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया था, उनसे बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वादा किया था मांझी जी, आप इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज 2.5 साल 3 साल हो गया, लेकिन कभी हम लोगों ने ऐसा हम एक ही चीज आपसे कहना चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक महत्वपूर्ण पद होते हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और किसी भी कार्य को धरातल पर उतारने में उनकी अहम भूमिका होती है। वही तो हम लोग सवाल करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो स्थानीय विधायक है वो उतना सक्षम नहीं है जितना अपने आप को दिखा रहे हैं। अगर वो सक्षम रहते तो कहीं न कहीं जो समस्याएं एक स्थानीय डिग्री कॉलेज की है वह उनके लिए क्या आंदोलन किए वो भी तो बताए, कहाँ लाठी खाए, कहाँ चिट्ठी लिखे, कहाँ किनके पास गए, ये तो जनता सवाल पूछेगी ना। उनसे आपको सवाल पूछना चाहिए कि माननीय आप स्थानीय विधायक है, पिछले 15 साल से पूर्व के मंत्री रह चुके हैं, आपने कहाँ कहाँ विद्रोह किया है, कहाँ कहाँ आंदोलन किया है, कहाँ कहाँ चिट्ठी लिखे है, जरा बताइए। अरे पूर्व आपका पार्टी लिखे है, मतलब आपका पार्टी इस चीज को मांग किया है। अरे भाई मेरा पार्टी का मांग के जरिए बात उन लोगों से कही गई थी बहुत पहले भी फतेहपुर में हम तो यहाँ पे उनका मतलब जो है से कहा जाता है कि मांझी जी का जन्म स्थान राजनीतिक रहा है फतेहपुर। देखिए हम मुख्यमंत्री भी बने कोई फतेहपुर, हम पुनः आपसे कह रहे हैं कि आप पहले समझिए कि सांसद और विधायक का जो पद होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है।
और क्षेत्र का मुखिया है, क्षेत्र का विधायक है, तो उसके जिम्मेदारी सर्वप्रथम बनती है। उनको अगर मान लेते हैं ठीक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा नहीं हुआ या हमारी पार्टी के द्वारा नहीं हुआ, तो आपने इसके लिए क्या प्रयासरत किया? हमारे नेता तो कभी कभी बोलते भी हैं, सदन में चिट्ठी भी लिखते हैं, उसको कहते भी हैं, लेकिन आपके द्वारा क्या सकारात्मक पहल किया गया, इस सवाल का भी जवाब जनता को देना चाहिए। धन्यवाद।